नमस्कार, मैं आपका प्रिय दैवज्ञ विनोद शर्मा कुश आपके सामने विषय को लेके आया हूँ कि संकल्प। और बहुत सारे यजमानी ये कहते हैं कि हम पूजा कराते हैं किंतु हमें फल की प्राप्ति नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पाठ नहीं लगा, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हमारे को जिस उद्देश्य के लिए हमने पूजा की थी वह उद्देश्य हमारा संपूर्ण नहीं हुआ। तो उसके मुख्य जो कारण हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि ऑनलाइन पाठ करवाते हैं कुछ लोग, क्योंकि आजकल तकनीकी का भी उपयोग के माध्यम से ऑनलाइन भी पाठ करते हैं, ऑफलाइन भी पाठ करते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी पाठ चलते रहते हैं। बहुत सारी सीढ़ियाँ चलती रहती हैं। तो महर्षि कुश ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के माध्यम से बहुत सारे नियमों का विवरण किया गया है। जैसे कि यजमान जो होता है वह सबसे पहले ब्राह्मण का चयन करता है कि वह योग्य ब्राह्मण है या नहीं है। उसके बाद संकल्पम, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए संकल्प मेन होता है। संकल्प यानी जो भी इच्छाएं होती हैं, जो भी आपकी प्रॉमिस होती है, जिस उद्देश्य के लिए आप कार्य करा रहे हैं उसका संकल्प होता है। अगर कोई यजमान बीच में संकल्प छोड़ता है तो उसको हानि की प्राप्ति होती है। जो पहले का जो उसने पुण्य कमाया है वह भी उसका नष्ट हो जाता है। संकल्प के बाद विशेष युक्ति होती है। उसके बाद हवन, अगर यजमान संपूर्ण रूप से जप करवा लेता है, क्योंकि संकल्प के बाद जप होता है, जप का ही दशांश हवन के रूप में किया जाता है। अगर यजमान जप करवाता है, जप के बाद अगर वह हवन नहीं कराता तो उसका कोई भी फल उसको प्राप्त नहीं होता। जब हम जप करने के बाद हवन करते हैं तो उसका दशांश लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दशांश लगने से ही उसका फल की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म रूप से कहते हैं कि जब हवन हो जाए, हवन के पश्चात अगर ब्राह्मणों को यजमान दक्षिणा नहीं देता और वह आनाकानी करता है दक्षिणा में, तो बहुत सारे वेदों में, बहुत सारे पुराणों में, बहुत सारी स्मृतियों में विशेष रूप से लिखा है कि अगर वह ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देता है तो अगर एक दिन के बाद वह दक्षिणा देता है तो उसको दुगनी दक्षिणा देनी पड़ती है। अगर वह दक्षिणा नहीं देता है तो अंत में वह अंधा, कोढ़ी और जो उसके जिस उद्देश्य के लिए उसने वो काम किया था वो काम भी उसका संपूर्ण नहीं होगा कभी भी। ऐसे शास्त्रों में विवरण दिया गया है। और अनेक प्रकार की ज्योतिष शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना कार्य के, क्योंकि जो दक्षिणा होती है वह किसी के कर्म के उपरांत दक्षिणा वेतन के रूप में नहीं बल्कि उसके कार्य के रूप में उसको दक्षिणा श्रद्धा से देनी चाहिए। और किसी भी विद्वान को और मैले ब्राह्मण को नाराज करते हैं या फिर किसी प्रकार का उसका अपमान करते हैं तो उसको पितरदोष भी लगता है। तो छोटी सी सूक्ष्म अर्थों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीच में कोई भी संकल्प ना छोड़ें। अगर संकल्प लिया है तो उस संकल्प को पूरा करें। उसके बाद जप कराएं, जप संपूर्ण कराएं और उसके बाद हवन जरूर कराएं, क्योंकि बहुत सारे अक्षांश लोगों को देखा है कि संकल्प करवा लेते हैं, जप करवा लेते हैं, जप के बाद दक्षिणा भी दे देते हैं, किंतु उसके बाद हवन नहीं कराते। जब तक हवन नहीं होगा तब तक उस जप का दशांश नहीं लगेगा, तब तक आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। आशा करता हूँ सभी विद्वानों से कि आप संपूर्ण कार्य करें। और यजमानों से तो निवेदन है कि वह संकल्प देने के बाद संकल्प को पूरा करें। अगर नहीं करते हैं तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य और वर्तमान जन्म के पुण्य को भी नष्ट कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि पूजा के दौरान ये पूरी वीडियो के माध्यम से आपको सूचित किया गया है, सभी प्राणों को दिया गया है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी करना है या कुछ आपको क्रिया इत्यादि का कोई विधि विधान से पूछना है या कुछ भी देना है या लेना है या जानकारी लेनी है या देनी है या कुछ दान दक्षिणा इत्यादि के विषय में अगर कुछ पूछना है या करना है तो ये हमारा नंबर है महर्षि कुश ज्योतिष अनुसंधान केंद्र 9013387725। हमें आप फेसबुक पर विनोद कुश के नाम से सर्च कर सकते हैं या फिर ये गूगल पे नंबर डाल के आप हमें, हमारी वेबसाइट भी है mkgrc.com पर भी आप जाकर हमारे बारे में जान सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को पूरा सुने और अधिक से अधिक विद्वानों को शेयर करें और जन्म कुंडली डिग्री वाली बनवाने के लिए भी संपर्क करें। नमस्कार, धन्यवाद। भविष्यवाणी के साथ भी बनाई जा रही है अलग से जन्म कुंडली डिग्री वाली 3 जन्मों की। नमस्कार जी।